चलिए आज बात करते हैं संस्कृति यानी कल्चर की। ये एक ऐसी अनदेखी ताकत है जो हमारे हर काम, हर फैसले को शेप देती है। और मजे की बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। जरा सोचिए, हम लाइन में क्यों खड़े होते हैं या किसी से मिलने पर हाथ क्यों मिलाते हैं। ये सब आदतें इतनी आम है कि हम इन पर सवाल भी नहीं उठाते। पर असल में इन सभी आदतों के पीछे एक ही जवाब है, संस्कृति। तो आखिर ये संस्कृति है क्या? समाज शास्त्र के नजरिए से देखें तो ये किसी भी ग्रुप के जीने का पूरा तरीका है। मतलब सिर्फ गाना बजाना या कला नहीं, बल्कि वो सब कुछ जो हम सीखते हैं और एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। हमारे विश्वास, हमारे रीति रिवाज, हमारी सोच। मानव विज्ञानी क्लिफर्ड गर्ट्स ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा कि इंसान ने खुद ही मान्यताओं और रिवाजों के जाल बुने हैं और अब वो उन्हीं में लटका हुआ है। कितनी गहरी बात है ना, कि हम अपने ही बनाए नियमों के जाल में जी रहे हैं। तो चलिए इस बड़े से आइडिया को यानी संस्कृति को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसे इसके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझते हैं कि आखिर ये बनती कैसे है। समाजशास्त्री जो हैं वो संस्कृति को दो मोटे मोटे हिस्सों में बांटते हैं। पहली है भौतिक संस्कृति, मतलब वो सारी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे हमारी गाड़ियां, हमारे कपड़े, हमारी टेक्नोलॉजी। और दूसरी है अभौतिक संस्कृति, यानी हमारे विचार, हमारी मान्यताएं, हमारी भाषा। इससे आप हमारे समाज का सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं। और इस अभौतिक संस्कृति के अंदर भी कई जरूरी चीजें हैं, जैसे भाषा जिसके बिना हम बात ही नहीं कर सकते, हमारे विश्वास जो बताते हैं कि क्या सच है, हमारे मूल्य जो तय करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत, और हमारे नियम और रीति रिवाज जो हमें सिखाते हैं कि समाज में कैसे रहना है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक किताब को ही ले लीजिए। देखने में तो बस कागज और स्याही है ना? लेकिन असल में यह सिर्फ इतना नहीं है। इसमें भाषा है, कहानियां हैं, विचार हैं, मूल्य हैं। एक छोटी सी चीज में पूरी संस्कृति की झलक मिल सकती है। एक और बहुत ही दिलचस्प, शायद थोड़ा अजीब भी उदाहरण लेते हैं जापान से। वहां एक मोए कल्चर है, जहां कुछ लोग एनिमे के 2D कैरेक्टर्स के साथ इतने गहरे काल्पनिक रिश्ते बना लेते हैं कि वो तकियों को भी डेट करते हैं। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, पर यह दिखाता है कि संस्कृति के तत्व मिलकर कितने अनोखे व्यवहार पैदा कर सकते हैं। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि संस्कृति क्या है। अब सवाल ये उठता है कि समाजशास्त्री इसे पढ़ते कैसे हैं, इसे समझते कैसे हैं। असल में उनके पास इसे देखने के दो अलग अलग लेंस हैं। अब यहां ध्यान से समझिए। पहला नजरिया है संस्कृति का समाजशास्त्र। ये देखता है कि समाज सांस्कृतिक चीजों जैसे कला या संगीत को कैसे बनाता है। और दूसरा सांस्कृतिक समाजशास्त्र, ये ठीक उल्टा सवाल पूछता है, ये सांस्कृतिक चीजें समाज को कैसे बनाती हैं। एक में समाज का संस्कृति पर असर देखते हैं, दूसरे में संस्कृति का समाज पर। समाजशास्त्री एन स्विडलर ने इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका दिया है। वो कहती हैं कि संस्कृति एक टूलकिट जैसी है। इसमें तरह तरह के विचार, प्रतीक और रणनीतियां होती हैं, जिनका इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने और मुश्किलों से निपटने के लिए करते हैं। और यहीं से समाजशास्त्र की एक सबसे बड़ी और पुरानी बहस शुरू होती है। आखिर समाज में संस्कृति का असली काम क्या है? क्या यह हमें जोड़ती है या फिर हमें कैद करती है? सवाल बहुत सीधा है। क्या संस्कृति वो गोंद है जो समाज को आपस में जोड़कर रखती है, या फिर वो एक पिंजरा है जो समाज में मौजूद भेदभाव और असमानता को बनाए रखता है? इस सवाल पर दो बड़े विचारकों एमिल दुर्खीम और कार्ल मार्क्स के विचार एकदम अलग थे। दुर्खीम का मानना था कि संस्कृति समाज को जोड़ने वाला गोंद है, वहीं मार्क्स का कहना था कि संस्कृति एक पिंजरा है जो ताकतवर लोगों के फायदे के लिए काम करता है। दुर्खीम के हिसाब से जब हम सब मिलकर कोई त्योहार मनाते हैं या किसी शादी में शामिल होते हैं, तो हम सिर्फ एक साथ नहीं आते, बल्कि अपनी एकता और साझा मूल्यों को और भी मजबूत कर रहे होते हैं। ये वो सामाजिक गोंद है जो हमें बांधे रखता है। मार्क्स का नजरिया कह सकते हैं ठीक इसके उलट था। उनके मुताबिक संस्कृति हमें ये यकीन दिलाती है कि अगर हम खूब मेहनत करें तो सफल हो जाएंगे। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में ये हमें एक ऐसी असमान व्यवस्था में फंसाए रखता है जिसमें फायदा सिर्फ कुछ ही लोगों का होता है। ये एक तरह का दिमागी पिंजरा है। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है अमेरिका का कॉन्फेडरेट झंडा। कुछ लोगों के लिए ये अपनी विरासत और एकता का प्रतीक है, यानी गोंद। वहीं दूसरों के लिए ये गुलामी और जुल्म की निशानी है, यानी एक पिंजरा। देखिए कैसे एक ही चीज का मतलब देखने वाले के नजरिए से पूरी तरह बदल जाता है।
तो इन सब बातों का, इन सभी आइडियाज का मतलब क्या है? हम इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम अपनी दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकें? बहुत आसान है। 3 चीजें करके देखिए। पहली, अपने आसपास उन अनदेखे नियमों और स्क्रिप्ट्स को पहचानने की कोशिश कीजिए जो आपके कामों को कंट्रोल करते हैं। दूसरी, किसी भी चीज और लोग उसे जो मतलब देते हैं उसके बीच के फर्क को समझिए। और तीसरी, खुद से पूछिए कि कोई भी रिवाज या मान्यता लोगों को जोड़ रही है या बांट रही है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। आज आप जिस भी सामाजिक नियम को मान रहे हैं, जरा सोचिए, उसे लिखा किसने है और क्यों? इस पर प्यारी समझ गई।